फिलहाल एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो आदमपुर में उपचुनाव होने वाले हैं उनका विरोध होने वाला है, और जानते हैं कि विरोध कौन करने वाला है और किस वजह से करने वाला है। और फिलहाल आपको बता दें कि बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे उठे हैं, बहुत सारे आंदोलनों की बात यहाँ पे उठेगी। और फिलहाल बात करते हैं रवि आजाद जी से। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। फिलहाल किस बात पे विरोध कर रहे हो आप? देखिए, बात तो हिसार में एक ही है जी। आदमपुर के उपचुनाव, किसानों के मुद्दे और किसानों की समस्याएं और किसानों का बीजेपी और जेजेपी के प्रति गुस्सा, और उसी गुस्से को लेकर के आज यहाँ सब लोग नौजवान किसान इकट्ठा हुए और सब ने सामूहिक रूप से फैसले लिए कि हम निश्चित तौर पे आदमपुर में बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी का विरोध करेंगे और आदमपुर के एक एक बहादुर मतदाता से ये अपील करेंगे कि वो अपना एक एक कीमती वोट बीजेपी और जेजेपी का इलाज करने के लिए डाले, उनको हराने के लिए डाले। आपका कहना है जो इलाहाबाद और बड़ौदा में किया है वही करने वाले? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वहां जो किया है वो तो करना है, उस तक कि मैं कदम और आगे बढ़ा दो ताकि जो है किसानों के मुद्दे मजबूत हो। और जो ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, ये सरकार जो रोजगार विरोधी सरकार का काम रोजगार होता है, ये तो रास्ते भी बंद करना चाहती है। हमारा जींद में धरना चल रहा है, रास्तों के लिए धरना चल रहा है, रास्ते बंद कर दिए 35 गांव के जी। तो ऐसी सरकार को अगर हम यहां हराते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार को सबक मिलेगा। और हमने सरकार को ये दावे के साथ कह रखा है कि ये ट्रेलर चल रहे हैं सारे, ये अभी सारे ट्रेलर चल रहे हैं। पंचायती चुनावों में बीजेपी जेजेपी के समर्थित उम्मीदवारों की हार तय करवाएंगे, पूरे हरियाणा से अपील कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो भी उपचुनाव 3 कृषि कानूनों के अध्यादेश के बाद जो भी सरकार ने चुनाव यहां लड़े हैं, सब चुनाव में सरकार आ रही है और पूरे हरियाणा के किसान यहां आएंगे। हम तो आपके माध्यम से भी अपील करते हैं पूरे हिसार जिले के, पूरे हरियाणा के किसान नौजवान यहाँ आदमपुर में आए और अपने रिश्तेदारों को, भाईचारे को, अपने साथी संगियों को, मित्रों को, सबको यहाँ बताएं कि भाई जो जख्म 750 किसान गए उनकी शहादत भूलना मत। एमएसपी का कानून नहीं मिला है, बिजली बिल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, लखीमपुर खीरी में न्याय नहीं मिला है, अग्निपथ योजना इन्होंने हमारे ऊपर थोप दी है, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत की भूखमरी में जो सूची आई है उसमें रैंक कौन सा है? 107, जबकि नेपाल, सूडान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश वो भी भारत से पीछे हैं। 45 साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। किसानों की आत्महत्या को आप देखिए। तो हम तो सबको अपील करेंगे कि भाई 3 तारीख आपके पास है, बहुत बढ़िया मौका है, इस मौके को चूकना मत और किसान का सम्मान दुगना करके यहां से भेजो। फिलहाल बीजेपी की अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्या है मोदी जी ने एक तोहफा दिया है, किसानों दिया है क्या कुछ? मोदी जी तो ये भी कहते थे 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज तक इनको ये नहीं पता किसानों की आय कितनी है जी। मोदी जी ने तो ये भी कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन हमारे तो पाए हम चप्पल भी कौन छोड़ी, इन्होंने तो अपना निक्कर का पैंट बना लिया संगियों ने, लेकिन हमारा तो नहीं छोड़ा। कि मैं मोदी जी ने तो पता नहीं क्या कहा था। हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी के झूठ बोलने पे और बीजेपी की जुमलेबाजी पे 28% कम से कम जीएसटी लगा दो, सरकार का खाता ही इतना भर जाएगा, पीछे कौन सामनेंगे देश में। फिलहाल बात करूं तो सबसे पहला आंदोलन किसान आंदोलन बहुत बड़ा अभी रहा है, उसके बाद तो सरकारी कोई दफ्तर बचा ही नहीं है जहां खुला हो। काम क्यों हुआ? सरकारी दफ्तर बचा नहीं है जी। अरे भाई एक बात, जब काम हो ही नहीं रहा है तो फिर वहां धरना चलाओ। जी। जैसे आदमपुर में किसान चला रहे हैं, तहसीलदार वहां नहीं आता, एसडीएम नहीं आता दफ्तरों में। हरियाणा में इतनी बुरी दुर्दशा सरकार की, प्रशासन की हमने तो आज तक देखी नहीं। रहा आपने देखी हो तो आप बता दो। फिलहाल इससे बुरी दशा तो नहीं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ मुआवजे की। मुआवजे की किस्त आने वाली थी, उसका क्या रहा? मैं वही बता रहा हूँ, किस्त आने वाली थी लेकिन हमें सूचना मिली कि किस्त कहीं रास्ते में रुक गई, बोले आचार संहिता आ गई है। अच्छा। जबकि इन बावड़ों को कोई ये बताया, अरे 12 महीने हो गए लड़ते हुए, 6 महीने हो गए लड़ते हुए, तुमने किसानों से वादा किया एक समय का, उसके बावजूद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितनी झूठ बोलोगे? अब किसका सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? सपोर्ट
देखिए हमारा सपोर्ट किसी को नहीं है जी। साथ हमारा किसान को होता है हमेशा। किसान के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा विरोध बीजेपी और जेजेपी को, हमने ना किसी के लिए वोट मांगे, ना हम मांगते, बच्चों ना को भी, हमारा काम। बच्चों को भी सपोर्ट करोगे जो स्कूल के लिए बाहर बैठे हुए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम शायद खैरमपुर से खैरमपुर में बैठे हुए 21 तारीख को हम खैरमपुर से धरने से ही शुरुआत करेंगे, जहां पे ये दिनेश भाई खड़े हैं जो जिनके नेतृत्व में वहां लगातार आंदोलन चल रहा है। कुलदीप बिश्नोई के काफिले को काले झंडे भी दिखाए, इनको धमकी भी दे रहे थे। अब इनको कह रहे हैं हम कि 21 तारीख को तो वहां बुला रहे हैं, वहां जियो, और बाकी तुम जगह बता दियो, टेम बता दियो, तारीख बता दियो, हम न बुला लियो। कितनी ताकत है, वो कह रहे थे ना देख लेंगे। फिलहाल आपका कहने का मतलब है 21 तारीख के बाद कुलदीप बिश्नोई का घर में रहना उचित है? हाँ, घर में रहे तो अच्छी बात है जी, घर में रहें तो अच्छी बात है। बाकी देखिए जनता को गुस्सा है और जनता अपना गुस्सा जाहिर करेगी, और जनता शांति प्रिय तरीके से अपना गुस्सा जाहिर करती है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, भाईचारे और एकता की बात करते हैं, और हम सबका सम्मान करते हुए ये बात कहते हैं बीजेपी और जेजेपी के प्रति गुस्सा है, और हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम संवैधानिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से उनका विरोध करेंगे। और हम उस अधिकार को, जो महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिया, जो चीज शहीद आजम भगत सिंह हमें सिखा करके गए, तो हम उनके रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। फिलहाल मैं बात करूं तो 21 तारीख से धरना जो शुरू होगा वो कब तक चलेगा? धरना नहीं चलेगा, धरना तो पहले से बाड़समंद में किसानों का चल रहा है, वहां भी जाएंगे, आदमपुर में चल रहा है, वहां भी यानी जाएंगे, आंदोलन चलेगा। हाँ, 3-4 स्कूलों में धरने चल रहे हैं, वहां भी जाएंगे। लेकिन 21 तारीख से हम गांव में जाएंगे और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे, और सबको आह्वान करेंगे कि वो सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के 3 तारीख को सबक सिखाएं। दिवाली मना मनू लो, बीजेपी जेजेपी वालों को कह रहे हैं, उसके बाद इलाज होगा बढ़िया वाला। तो पटाखे 3 के बाद ही फूटेंगे? नहीं, इन तो बीजेपी जेजेपी वाले पटाखे बजा नहीं सकते, इन अपने पटाखे संभाल के रखने पड़ेंगे। 3 तारीख को इनके बज नहीं सकते, मतलब इनके फुफ्फस निकलने हैं? फुफ्फस निकलने हैं। हाँ, बस आप बढ़िया पत्रकार हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो खैरमपुर में धरना शुरू हो रखा है, जहां पर आपने कल वीडियो देखी थी, वहीं से जो इनका आंदोलन शुरू होगा, और आदमपुर के विभिन्न गांवों में इनका आंदोलन चलेगा, और वहीं पर जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ ये नारेबाजी करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि वोट किसको दे। फिलहाल हमारे साथ एक साथी हो रहे। फिलहाल खैरमपुर में जो धरना चल रहा है उस पर हम मिले थे जी, तो अभी क्या प्रतिक्रिया है इस धरने की? जब तक धरने की जीत नहीं हो जाती, जब तक परमानेंट अध्यापक नहीं आ जाते, इतने तक सरकार के साथ इसी तरह टक्कर से टक्कर लेके और लड़ाई है वो जारी रखेंगे। और जहां बात होती है कि 6 तारीख के बाद अध्यापक आ जाएंगे और आ जाएंगे, तो जो ये पॉलिसी निकाली है, ये पहले भी तो निकाल सकते थे, अप्रैल के टाइम में निकाल सकते थे। 1 महीने के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी है, वो दोबारा से जारी हो जाती है। सही समय पे इन्होंने निकाला कि जो बच्चों के पेपर है वो खराब हो, रिजल्ट खराब हो, और जो बच्चे हैं इनका भविष्य खराब हो। अगर हम आज के टाइम में देखें तो मेरे गांव की बात करें तो मेरे गांव का आज पीछे का रिजल्ट उठा ले और आज का रिजल्ट उठा लें, बिल्कुल आज का जो रिजल्ट है वो अर्धवार्षिक पेपरों का शून्य आया बच्चियों का। जी जी, फिलहाल एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि जो काले झंडे दिखाए थे, पहले वो काले झंडे दिखा दिए जी, ये वोट भी सक्सेसफुल है? वोट वाला जी जेजेपी और बीजेपी है, इनका तो पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, जैसे पहले भी, चाहे एलनाबाद हो चाहे और कहीं हो। इनको तो हर जगह हार का सामना दिखाते आए हैं और आगे भी दिखाने का काम करेंगे। और अगर किसान है वो इनके विपक्ष में वोट डालते हैं, कहीं भी किसी भी पार्टी को डाल लो, पर जेजेपी और बीजेपी है इनको मत डालो, क्योंकि जब से ये पार्टी आई है, युवा है, युवाओं के रोजगार छीन लिए, बच्चों के उनके स्कूलों से अध्यापक खा गई है, किसानों के मुआवजे नहीं दे रहे, खेतों में जड़ भरा हुआ पड़े, सड़कें देखिए। अगर हम आदमपुर के जो आपका गढ़ बताता है नेताजी, उनके अगर आदमपुर की हम बात करें तो आदमपुर के अंदर इतने खड्डे हो चुके हैं कि अगर 60 की स्पीड से कोई गाड़ी निकाल देना उसके धरण हो जाती है। जी, फिलहाल मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी अकेली वो इलेक्शन लड़ रही है? किसान बीजेपी अकेली क्यों विरोध कर रहे हैं? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुनो, सवाल किसानों से पूछो सर। हाँ ना, इसलिए कर रहे हैं, हम ना किसान हम बता रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं।
इलेक्शन तो और भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, जी। आम आदमी भी लड़ती है, एक दूसरी इनेलो भी लड़ती है, हम उनका विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने जो किसानों के साथ किया है, नंबर एक बीजेपी का विरोध क्यों? क्योंकि 700 किसान हमारे शहीद करे, एक नंबर। 2 नंबर जेजेपी ने कहा, जेजेपी में गुहार करी, किसानों ने गुहार लगाई कि मैं काले कानून वापिस करा, तेरा राज हरियाणा में। उसने के जवाब दिया, एक बार जो कानून बन गया वो वापिस नहीं होगा, वो वापिस होया। नंबर 2। नंबर 3 अजय कुलदीप बिश्नोई में, क्योंकि वो आज तक किसी भी धरने में किसानों का किसी भी धरने में नहीं पहुंचा, और वो अपना हल्का में कदे किसी का गोड डनवान भी नहीं गया, अपना हल्का में किसी का दुख दर्द भी नहीं पूछा। 26 साल से उसने हल्का की ब्रांड बाटी कर रखी है, इसलिए विरोध है नहीं, और वहाँ का विरोध क्यों नहीं करते? जी, फिलहाल आपने देखा यहाँ पर विरोध करने की विभिन्न बातें सामने आई हैं और 21 तारीख से जो विरोध आंदोलन शुरू होने वाला है उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी देखते हैं। देखते रहें तब तक न्यूज़ आपके साथ।